भाभी, आप जब हमारे घर में आई थी, आपने कहा था लल्ला जी तुम प्यारे, भोले और बुद्धू हो। तो भाभी, मेरे लिए तो कोई प्यारी सी, भोली सी, बुद्धू सी ढूंढिए आप। आपका कंपाउंडर और उनका डॉक्टर अश्विनी। मेरा मतलब हाथ से नहीं था। सुनिए, आपके पाँव में तकलीफ? देखिए, वो खाने कैसे दीजिए, मैं वैसे ही गा रहा था। देखिए, मुझे गलत मत समझिए, मैं यहाँ डॉक्टर हूँ। आपको कोई तकलीफ हो तो मुझे बताइए। माँ, क्या हुआ? क्या तकलीफ है? आप चल भी नहीं पा रही? मैं स्ट्रेचर मंगवाऊं आपके लिए? ये चप्पल। देखिए, आप मुझे बराबर गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ पर डॉक्टर हूँ, क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये देखिए ना, मेरा कोट सफेद है ना, डॉक्टर वाला। मेरी चप्पल टूट गई है। चप्पल टूट गई है? ओह, यानी आपकी चप्पल टूट गई है। गोया कि तकलीफ आपके पाँव में नहीं, चप्पल में है। तो दिखाइए तो जरा। अरे दिखाइए ना, प्लीज दिखाइए ना। आहा, A case requiring surgery. अब देखिए देवी जी, सर्जन तो मैं भी हूँ, लेकिन खुशकिस्मती से बिल्कुल दूसरे सिरे का, भेजो और खोपड़े का। आपका केस मुझे डॉक्टर M.O.G को रेफर करना होगा। यहीं बैठते हैं अस्पताल के फाटक पर, मैं अभी आया। सुनिए जी, आके सुन लेंगे इत्मीनान से। आप बैठिए ना, बैठिए ना, 2 मिनट में आया, आप बैठिए। गुड हेवेंस अश्विनी, ये एक अदद जनाना चप्पल मुझे क्यों दिखा रहे? ये चप्पल मुझे पड़ी मिली डॉक्टर का बोल। मैं सोचता हूँ जिसको से लौटा दूं। आपकी तो नहीं? वो एक लड़की बैठी है पीछे, शायद उसकी हो। कौन सी? वो, उससे मैंने पूछ लिया, उससे एक साइज बड़ी है। आर यू श्योर कि आपकी नहीं है? मेरे लिए एक साइज छोटी है। वेरी फाइन। आपको किसी किस्म की सेवा की आवश्यकता तो नहीं? डॉक्टर देखिए। यस, नो, डू यू वांट एनीथिंग? नथिंग। देन गो। प्लीज डॉक्टर, मुझे यहाँ रहने दीजिए, बाहर एक बदमाश है। बदमाश है? अरे नहीं, वो बदमाश नहीं है, परदेसी है, अकेला है बेचारा। अगर तुम्हें ज्यादा परेशान कर रहा तो मैं उसे भगा देती हूँ। नाउ जूनियर, बिहेव योरसेल्फ। ये चप्पल गर्दी नहीं चलेगी। ये चप्पल? हो, ऐसा था जी कि डॉक्टर M.O.G मिले ही नहीं। कौन डॉक्टर? डॉक्टर मोची। हाँ, जल्दी चले गए, आप बेकर गए। पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोले जा रहे हो तुम। मेरा सवाल सीधा है कि तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो डॉक्टर अश्विनी कुमार? इन्हें मैं नहीं, इनकी चप्पल परेशान कर रही है डॉक्टर अनीता कपूर। तो यही मैं ठीक कराने गया था, मोची मुझे मिला नहीं। लेकिन इसका कहना तो कुछ और ही था। क्या? क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था तुमने इनके लिए? बदमाश ना? बदमाश? और मैं? नहीं, मैं इनके लिए नहीं कह रही थी। ये तो क्या? मैं तो इनकी चाची की भाभी की जीजे का भतीजा हूँ। ये क्या रिश्ता हुआ? खुद मुझ पर बहुत साफ नहीं है। अब ब्रॉडली स्पीकिंग, यू नो, आई मीन, आप तो जानती हैं। भगवान की कसम अश्विनी, मैं नहीं जानती। हा? आपको ये समझने में तो शायद ही कोई दिक्कत होती हो कि ये अपनी चाची की भतीजी कि होती है दिक्कत? होती है, मगर उसे छोड़ो। ये दूसरा हिस्सा समझाओ जरा। ऐसा है जी कि जिस तरह ये अपनी चाची की भतीजी लगी, ठीक उसी तरह मैं इनकी चाची के भाभी के जीजा का भतीजा। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है डॉक्टर अश्विनी कुमार। होती हैं इस तरह की उलझन भरी रिश्तेदारियां भी होती हैं, मगर सवाल ये है
कि इस टूटी हुई चप्पल से ऐसी रिश्तेदारी कैसे चले? कोई पिन होगा आपके पास? सेफ्टी पिन? पिन? ऑफ कोर्स पिन। सेफली स्विफ्टली सेफ्टी पिन। यूं करके यूं करके यूं करके। अरे बन गई बात। आइडिया। इट्स इजी। क्वाइट सो। अच्छा अश्विनी, मैं तुम्हारी इस चाची की, नंद की, साली की, यू नो व्हाट आई मीन। आई नो। इसे मैं मेट्रन के कमरे में ले जा रही हूँ चाय पिलाने। हाँ। तब तक तुम इस चप्पल पर ऑपरेट करो और याद रखो, अगर तुमने ये केस बिगाड़ा तो मैं डॉक्टर चेंडी से कहूंगी कि तुम्हें एमएस हरगिज न दें। ओके? ओके ओके मैन। सिस्टर, फास्ट गेट मी an anesthetic and anesthesia. ऑपरेशन टेबल पर ही चल बसी, यही ना? हो जाती है चूक, अच्छे अच्छे सर्जनों से हो जाती है, और तुम तो एक निहायत अनाड़ी सर्जन हो डॉक्टर अश्विनी कुमार। गनीमत है कि आपने चाची की भतीजी की चप्पल का ऑपरेशन किया, पांव का नहीं। अरे आइडिया। आप इधर बैठी 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 ना। चप्पल का पैर लगी पैर लगी पैर लगी पैर लगी। इसे पहनिए जरा, पहनिए एकदम तरह से पहनिए। ये ऐसे आएगा यहाँ से, यूं पहनिए, रखिए इसको। Here we go. 1, 2. वैसे तुम चीर फाड़ करने में जितने अनाड़ी हो, पट्टी बांधने में उतने ही हुनरमंद। अच्छा। अगर कोई कंपाउंडर की जगह खाली हुई ना, तो मैं तुम्हें याद रखूंगी। सीनियर से ऐसी उम्मीद की जाती है। और होनहार जूनियर से ये उम्मीद की जाती है कि अगर उनसे कोई प्यारी सी भोली सी लड़की की चप्पल टूट गई हो, तो वो ये ना भूलें कि चप्पलें दुकानों में मिलती हैं और दुकानें 7:30 बजे बंद हो जाती हैं। कैसी 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 लड़की? प्यारी सी भोली सी और? धन्यवाद डॉक्टर कपूर। अरे आप कहाँ चली? अरे आपके लिए तो चप्पल लेनी है ना? रहने दीजिए, थैंक्स। अरे आप ऐसे वैसे कहाँ कैसे जाएंगी? मैं आपको अपनी मोटरसाइकिल पे छोड़ देता। मुझे मोटरसाइकिल पे बैठना नहीं आता। अरे इसमें आने की क्या बात है? अगर आप बहुत संकोची हैं तो खाली आप मेरी शर्ट पकड़ लीजिएगा, यहाँ से ऐसे। रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी, सामने ही रहती हूँ। अरे सामने सामने तो मेडिकल इंस्टीट्यूट है। हाँ आप सामने रहती हैं? कोई आप हम पेशा है? क्या नाम है आपका डॉक्टर? चंद्रा अप्पल। नमस्ते। नमस्ते। ये उप्पल तो सुने थे, मगर ये अप्पल? डॉक्टर चंद्रा अप्पल? अप्पल? डॉक्टर अश्विनी कुमार। हाँ, तुम प्यारे हो। तुम भोले हो। हाँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
बुद्धू हो। हाँ? चंद्रा जी, क्या हुआ भाई साहब? शायद बेहोश हो गए। आप इनके पास बैठिए, जी मैं एम्बुलेंस लेके आता हूं। ठीक है। आप जी, मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार, रजिस्ट्रेशन नंबर 070, चिकित्सक चपलों का। अरे अरे, आप उठने की जल्दी ना करें, आपको इंट्रावेनस ग्लूकोज दिया जा रहा है। वैसे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपकी तरफ से यहाँ एक सवाल आना चाहिए था, मैं कहाँ हूँ? वैसे उसे ना आने को मैं आपके कॉन्फिडेंस का सबूत मानता हूँ कि आप डॉक्टर को देख के समझेंगे कि आप अस्पताल में हैं। फिर से मैं आपके इस कॉन्फिडेंस का भी सबूत मानता हूं कि जब जब विपदा पड़ेगी आप पर या आपकी चप्पल पर, तब तक प्रकट होंगे श्वेत कोटधारी डॉक्टर अश्विनी कुमार। हा? मुझे यहाँ से कब जाने दिया जाएगा? लंच के बाद। कहिए, क्या मंगवाऊं आपके लिए? कुछ भी नहीं। हा? क्या आपको किसी डॉक्टर ने सलाह दी कि आप खाना बंद कर दें? जी नहीं। तो क्या आपका इलेक्शन लड़ने का इरादा है और भूख हड़ताल करके आप नक्शा जमा रहे हैं? जी नहीं। तो क्या आप सचमुच ये समझती हैं कि आपको वजन घटाने की जरूरत है? आपसे किसने कहा कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ? मैं सवेरे ज्यादा खाकर चली थी, इसलिए भूख नहीं है। आप सुपर डाइटिंग कर रही हैं देवी जी, यानी भोजन बिल्कुल बंद। एनोरेक्सिया नर्वसा, ये नाम सुना कभी आप? नहीं सुना। ये नाम है उस रोग का जिसे लड़कियां आकर्षक बनने के चक्कर में पाल लेती हैं। वजन घटाने के लिए वो इतनी डाइटिंग करते हैं कि आखिर में उनसे कुछ भी खाया नहीं जाता। वो अपने आप को भूखी मारती चली जाती हैं, उनकी आंखें गड्ढे में चली जाती हैं, उनका ब्लड प्रेशर बहुत गिर जाता है, उनकी नब्ज कमजोर पड़ जाती है, उनकी स्किन सूख जाती है, और फिर उन्हें इसी तरह इंट्रावेनस खुराक दी जाती है जैसे आपको दी जा रही है। कहिए, अब आपके लिए मैं लंच मंगवाऊं या आप ट्रिप पर ही रहना चाहेंगे? मैंने आपने? कैसे बताऊं, क्या बताऊं? आप सुनकर हंसेंगे, जबकि मेरे लिए ये सब एक बेहद दर्दनाक है। देखिए देवी जी, डॉक्टर के लिए बेरहम से बढ़कर कोई गाली नहीं होती। डॉक्टर, हाँ? माफ कीजिएगा, मैं अभी पूरी तरह से। अरे इसीलिए कहा है ना कि कुछ खा लीजिए। मैंने किसी वजह से फैसला किया है कि जब तक अपने पांव पर नहीं खड़ी हो जाऊंगी, मैं खाना नहीं खाऊंगी। अनशन करेंगी तो आपके पांव इसी तरह लड़खड़ाएंगे जैसे आज लड़खड़ाए। होते होते पूरी तरह से धराशायी हो जाएंगे आप। देवी जी, फोड़े और गुस्से का मुंह अगर भीतर की ओर हो तो तकलीफ ही तकलीफ है, समझिए आप? डॉक्टर, मान लीजिए
माँ बाप अपनी तरह से लड़की का अच्छा ही चाहते हूँ, मगर अचानक मेरा मतलब है कि अनजाने में वो उसका अपमान करा चुके हूँ किसी सिलसिले में, और फिर वही सिलसिला दोबारा दोबारा दोहरा रहे हूँ, और ये कहकर कि अपमान नहीं होगा, तो उस लड़की को क्या करना चाहिए? उसे माँ बाप की बात पर विश्वास करना चाहिए कि अपमान नहीं होगा, लेकिन अगर अपमान की जरा सी भी गंध आए तो उसे अपमान करने वाले को वहीं फटकार देना होगा। फटकार फूके पेट नहीं सुनाई जा सकती, नहीं? इसलिए उस लड़की को चाहिए कि अब कुछ खा ले। मोहन, सूप लो। नहीं, मैं घर जाके। अरे थोड़ा यहाँ भी सही, थोड़ा हमारे साथ भी सही है। अब आपकी इंट्रावीनस खुराक बंद और अब आप ओरली कुछ खाएंगे, ओके? लीजिए सूप पीजिए। अरे आ गया ही ना। कैसा है? अच्छा, what is this Mona Lisa? Mona Lisa is a smiling woman of Leonardo. गलत भाई साहब, सही यूं है। मोना लीजा इज अ वर्ल्ड फेमस पेंटिंग ऑफ अ स्माइलिंग वुमन बाय लियोनार्डो दा विंची। तो कहा कि मत करे, छुटकी और खड़े रहे आराम से यहाँ पर, समझी ना? वैसे छूटा क्या? वर्ल्ड फेमस वुमन वहां से छूटा और डाविंची वहां से। अरे चल ठीक है ना, फिर भी 2 नंबर तो अगला देगा कि ना देगा? राम का नाम भजो। सर कह रहे थे कि स्माइलिंग बताना बहुत जरूरी है। अरे ये मोनालिसा अपनी स्माइल की तो खाते रहे बताने। हाँ, मोनालिसा इज अ पेंटिंग ऑफ स्माइलिंग वुमेन। 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 मोनालिसा इज अ पेंटिंग ऑफ स्माइलिंग। ये मोनालिसा भी अजीब ही सुनाई मार गई विलायत में कि हिंदुस्तानी लौंडे आज तक उसे ही रो रहे हैं जनरल नॉलेज में। वही कर रहा था, मगर ये कर रहे थे जब ही ना। और फिर मैंने कही देखो भैया ललित प्रसाद, इस घर में रहते ना तो तुम कभी पढ़ सकते हो चैन से, और ना ही तुम्हें कभी इंटरव्यू कॉल आ सकती है। तो भैया गा बजा के खा कमा क्यों नहीं लेते? घर वाले तो चाहिए ही रहे, तभी तो ये जवान लड़की डाल दी उस लोफर उस्ताद की म्यूजिक पार्टी में। बक बक बंद कर और चुपचाप अपनी पढ़ाई कर। मंजरी, तू रियाज बाद में कर लियो, और अभी अगर करना है तो सुशीला भाभी के यहाँ चली जा। यहाँ तो हर बात में भाइयों की ही धौंस पट्टी चलती है। माँ तुम इन्हीं की साइड लेती हो। मैं किसी की साइड नहीं लेती। माँ के लिए सब बच्चे एक से हैं, सबका ध्यान रखना पड़ता है। Vini Vidi Vicky, I came, I saw, I conquered Julius Caesar. I conquered Julius Caesar?
विनी 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 विडी विनी विकी विडी विनी विडी विसी विनी विकी विंची नहीं। तुझे क्या पता है? मुझे सारी याद हो गई आपकी अच्छा किताब। चल सुना। विनी विडी विसी I came, I saw, I conquered Julius Caesar in letter to Emeritus 47 BC। अच्छा चुप कर जूलियस सीजर की चाची, ये सब रटने की बातें नहीं है, समझने की है, समझी? चल तू जा माँ ने मेरे लिए बादाम भिगोए होंगे, उन्हें जाके घिस। चल खाओ तुम और घिसो मैं। आपके कान में चाबी भरूं तेरे में? अच्छा वहाँ हुआ फिर घिस दूंगी। वहाँ के लिए तो हम यहाँ बैठे कि वहाँ से यहाँ तक आने में टाइम ना वेस्ट हो, मौका मिले और घुस पड़े। जय बजरंग बली। भाई साहब मेरा स्कूल है। माँ लल्लू भाई साहब ने आज फिर क्यों तोड़ दिए? जब रोज की ही बात है तो फिर रोते क्यों है? भोले भाले लोगों की बगावत भी अक्सर भोली भाली होती है। उनका गुस्सा उनका अपना ही नुकसान करता है। बड़की की भूख हड़ताल ने उसे अस्पताल पहुंचा दिया। दरअसल कसूर हम लोगों का ही है। हम लड़कियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं कि इस तरह की हरकतें करने लगती हैं। बड़की की भूख हड़ताल से अगर कुछ अच्छा हुआ तो यही कि डॉक्टर अश्विनी कुमार उसे फिर मिल गया, मगर डॉक्टर से मिलने के लिए चल के भी जाया जा सकता था। स्ट्रेचर मंगवाने की नौबत लाना जरूरी नहीं था। उधर बड़की को देखने के लिए जिन लोगों के आने की बात थी, उन्होंने लाजो के ससुराल वालों के मार्फत संदेशा भिजवाया था। तो क्या बड़की की एक बार और नुमाइश होगी? और अगर होगी तो क्या नौजवान डॉक्टर की सलाह के अनुसार वो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करेगी? अगली किस्त में इसका जवाब पाएंगे हम लोग।